वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज तपस आईएएस। तपस आईएएस में आपका स्वागत है। सो 69th बीपीएससी करंट अफेयर के जो एपिसोड 2 है वो देखने हम जा रहे हैं। एपिसोड 1 जो है वो ऑलरेडी जो है वो तपस के चैनल पे है, आपका उसको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देखें। उसमें कुछ 23 या 25 फैक्ट को डिस्कस किया था। अब हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं, अब कवर करने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट 20 से 25 फैक्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं। इंडिया पीएम विजिटेड द यूएस ऑन 3-day विजिट। तो आप सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो यूएस के विजिट पे गए थे जून के आसपास। 3 दिन की विजिट के लिए गए थे और इट इज इंडियाज थर्ड ऑफिशियल स्टेट विजिट है ये। वैसे तो बहुत विजिट होते हैं, लेकिन ये तीसरा ऑफिशियल स्टेट विजिट है। तो आपको ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए। बीपीएससी कुछ भी पूछ सकती है। द अर्लियर टू विजिट ड्यूरिंग 1969 में, इससे पहले 2 बार विजिट जो स्टेट विजिट हुआ था, और दूसरा 2009 में। अब यूएस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। इंडिया जो है लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। यूएस जो है यूएसए जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। मतलब सबसे ज़्यादा अपन ट्रेड अभी यूएसए के साथ करते हैं। पहले हम चाइना के साथ करते थे, अभी कुछ दिन पहले यूएसए ने उसको सरपास किया है। थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर जो है, रसिया और फ्रांस के बाद रसिया रैंक 1 पे है और फ्रांस जो है दूसरे नंबर पे, जो इंडिया को सप्लाई देता है। किस चीज का? डिफेंस का। तो यूएसए उसमें तीसरा नंबर पे है। और ऑफ कोर्स जो यूएसए होगा वो ट्रेड डेफिसिट होगा कंपैरेटिवली इंडिया। मतलब इसका मतलब है कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है यूएसए को और इंपोर्ट कम करती है। इंपोर्ट कम करती है। सेकेंड फैक्ट, इंडिया साइन द यूएस लेड आर्टेमिस अकॉर्ड्स एज इट्स 27th मेंबर। इंडिया ने साइन किया है। और ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या होता है, तो आप इसको याद रख लीजिए कि यूज ऑफ आउटर स्पेस, की आउटर स्पेस का किस तरीके से सही तरीके से यूज किया जाए। एक्चुअली ये यूएसए बेस्ड है, यूएसए इसमें लीडर है। तो आउटर स्पेस को किस तरीके से यूज किया जाएगा, तो उसमें अपन ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है। नेक्स्ट, चाइना होस्टेड C+C5 समिट। सी मीन्स चाइना और C5 का मतलब होता है कि जो सेंट्रल जो एशिया है उसको। तो सेंट्रल एशिया क्या है आपको पता है, 5 कंट्री हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो आप उसमें से पांचों कंट्री के साथ इन्होंने मीटिंग किया है और जिसका नाम दिया है जियान डिक्लेरेशन। अगर जियान डिक्लेरेशन पूछे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ चाइना का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट फैक्ट, इंडिया गिफ्ट किया है आईएनएस कृपान। आईएनएस कृपान गिफ्ट किया किसको? वियतनाम को। याद रखिएगा, इंडिया गिफ्ट किया है आईएनएस कृपान टू वियतनाम। तो आप इसको याद रखिएगा। यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूडीएचआर की जो है वो 75th एनिवर्सरी हुई है। तो ये आपको पूछा जा सकता है, 75th एनिवर्सरी, और उसके लिए 75 इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। फ्रीडम, डिग्निटी और जस्टिस फॉर ऑल, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था सबके लिए। तो आप इसको याद रखें, यूडीएचआर। नेक्स्ट, द यूएस फॉर्मली रिज्वाइंड यूनेस्को। अब आपको पता ही है ट्रंप साहब ने यूनेस्को से एग्जिट ले लिया था, तो वापस से उसको ज्वाइन किया है यूएसए ने। यूएसए ने वापस से किसको ज्वाइन किया? यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, सबको पता है। और मेंबर कितने हैं यूनेस्को में? 194। ये याद रखिएगा आप लोग। केवल सिंपल फैक्ट आपको डिस्कस कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। इंडियन पीएम वाज कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड। तो आपको पता नील नदी है, तो नील नदी का अवार्ड कौन दे सकता है? तो इजिप्ट। तो इससे पहले इजिप्ट के जो एलसीसी थे वो एलसीसी जो थे वो इंडिया आए थे।
तो आप कमेंट कीजिएगा कि एलसीसी किस वजह से इंडिया आए थे, 26 जनवरी में, 15 अगस्त में, या ऐसे ही। तो आप उसको कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यूएन पीस कीपिंग, आप सबको पता है कि इंडिया के कुछ लोग जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी होते हैं। तो यूएन पीस कीपिंग जो है वो अपना 75 साल कंप्लीट किया है, और उसका थीम है पीस बिगेन विथ मी। जो शांति वार्ता होती है वो स्टार्ट होती है पहले अपने आप से। तो पीस बिगेन विथ मी। नेक्स्ट, कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, उसके हेडक्वार्टर जो लगातार न्यूज में रहे हैं और इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिस्कस करते हैं। आप सबको पता है कि अभी जो ब्रिक्स की समिट होने वाली है वो जोहान्सबर्ग में होने वाली है। तो उसको लेके एक न्यूज आया था कि जो जोहान्सबर्ग में जो जाने वाले हैं रशिया के प्रेसिडेंट, तो उनको वहां पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट निकाल रखा है। तो इसीलिए अपने लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड है। आपको पता है 123 मेंबर है, 1 2 3 के हिसाब से याद कर सकते हैं आप। इंडिया इसका मेंबर है, यस इंडिया मेंबर है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका भी हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। जितने भी यूएन के मेंबर होते हैं वो उनके बाय डिफॉल्ट मेंबर हो जाते हैं आईसीजे के, और इंडिया इसका मेंबर है, यस। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल देखते हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 5 इनके परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 15। अभी जो इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर को भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई और इंडिया एशिया की तरफ से कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क है। टोटल मेंबर कितने हैं? 193। यस, इंडिया इसका मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, सबको पता है। द यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क है और 54 मेंबर हैं इसमें। और इंडिया जो है इसमें चुन के आया है 2022 से लेकर 24 के टेन्योर के लिए। तो ये यूएन से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक और भी ट्रस्टशिप का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी इनएक्टिव है, तो इसलिए मैंने आपको वो नहीं बताया। ये आपको पांचों आपको मैंने बता दिया, यूएन से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर, मेंबर्स, और इज इंडिया इज मेंबर और नॉट। नेक्स्ट, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो देख लेते हैं, 2023 में जो हुआ है उसको देखते हैं। नोमैडिक एलिफेंट, आप सबको पता है नोमैडिक एलिफेंट जो है इंडिया और मंगोलिया के बीच में है। गलती मत कीजिएगा, मंगोलिया के बीच में है नोमैडिक। और फ्रिंजेक्स जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में है, फ्रिंजेक्स। और ये पहला एक्सरसाइज, मेडन एक्सरसाइज है, तो आप इसको फ्रिंजेक्स को याद रखिएगा। और इसका जो ये कहाँ पे हुआ है? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरला में। ट्रोपैक्स जो है वो इंडियन नेवी, आर्मी और जो उनके कोस्टल और एयरफोर्स है वो अरेबियन सी में इन्होंने एक्सरसाइज किया है। तो ट्रोपैक्स याद रखिएगा, ट्रोपैक्स 23। आप सबको पता है कि अरेबियन सी में धीरे धीरे जो है वो किस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियां वहां अपना स्टेक ला रही है, तो ये जरूरी है ट्रोपैक्स। एफिनडेक्स जो है वो अफ्रीका इंडिया के साथ है, सेकेंड एडिशन है। औंध में हुआ था उसको, पुणे एक जगह है औंध, तो पुणे में हुआ था एफिनडेक्स, इंडिया अफ्रीका, सेकेंड एडिशन। अजय, सबको पता है इंडिया और यूके के बीच का है, अजय वॉरियर 23 में जो हुआ है वो यूके में हुआ है। सैलिस बड़ी जगह है वहां पे, सैलिस बड़ी प्लेन है वहां पे हुआ है। धर्म गार्जियन सबको पता है इंडिया और जापान का है, बहुत सालों से कर रहे हैं, 4th है और जापान में हुआ है। कैंप इमाजू एक जगह है वहां पे हुआ है। एक्सरसाइज खान क्विस्ट, ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग है, ये याद रखिएगा, खान क्विस्ट, और ये मंगोलिया में हुआ है। पीस कीपिंग है और बहुत सारी कंट्री है, 20 कंट्री है अप्रॉक्स। एक्सरसाइज कवच, ये इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया है कवच, और ये अंडमान निकोबार में हुआ है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ एक्सरसाइज जो 2023 में हुए हैं मोस्टली कवर करने की कोशिश किया, कुछ और भी नया आएगा तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट न्यूज, यूएई जो है वो विड्रॉ कर लिया है
सीएमएफ से, पार्टिसिपेशन ऑफ सीएमएफ से। अब सीएमएफ सबको पता होगा कि एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है जिसमें 38 कंट्री हैं, 38 मेंबर्स हैं उसके, और वो उसमें जो है इससे यूएई बाहर हो गया है और इसका हेडक्वार्टर जो है बहरेन में है। तो याद रखिएगा सीएमएफ क्या है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है। तो इसमें इंडिया भी मेंबर है, इसमें यूएसए भी मेंबर है, लेकिन यूएई हट गया है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूएई जो है विड्रॉ, कौन सी कंट्री विड्रॉ किया है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स से। तो ये वहां पे इंटरनेशनल जो वाटर्स होते हैं और उसमें होता है उसमें मैरीटाइम बॉर्डर्स जो होते हैं उस पे वो चेक रखते हैं इनके फोर्स। तो उसके लिए है ये सीएमएफ बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज किस में था, क्या था इस बार। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो एक ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, वो न्यू दिल्ली में खुला है। यूनिवर्सल पोस्टल बहुत पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है अपना एक रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली में खोला है। बहुत पुरानी, मतलब बोला तो मैंने आपको 1874 का है। 192 192 मेंबर है, इंडिया भी उसका मेंबर है। पोस्टल यूनियन याद रखिएगा। न्यूरोलिंक याद रखिएगा, इलॉन मस्क की एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसको एफडीए ने अप्रूव किया है कि किसी टाइप का वो ब्रेन चिप कुछ इस टाइप का बना रहे हैं। तो न्यूरोलिंक से कभी क्वेश्चन आए तो न्यूरोलिंक से गलती नहीं करना है। इलन मास्क जो ट्विटर था पहले, अब उसको एक्स बना दिया है। ट्विटर को क्या बना दिया है, उसका लोगो चेंज करके एक्स बना दिया है। सो उनको न्यूरोलिंक, उनको परमिशन मिला है। गोल्डन ट्रायंगल आप सबको पता होगा कि जो म्यांमार वाला एरिया है और लेओस और थाईलैंड का जो एरिया है, यहाँ से ना गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ से जो ड्रग्स हैं वो इंडिया भेजा जाता है। तो उसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। हमने बहुत सारे इसके लिए कदम भी उठाए कि कैसे जो है ड्रग्स जो है वो कम से कम इंडिया में उसका इन्फिल्ट्रेशन कम से कम हो। तो उसके लिए तो ये गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, 350th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज कोरोनेशन। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का 350 वहाँ जो है कोरोनेशन जब हुआ था रायगढ़ में, उसका 350 वर्ष कंप्लीट हुआ है, तो उसका एनिवर्सरी बना रहा है। रायगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और 6 जून 1674 को उनका कोरोनेशन किया गया था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। और 50th एनिवर्सरी है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हैज बीन लेड बाय यूएनईपी। आपको पता ही है यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी जो है वो 1973 से उसको बना रहा है। 5 जून। 2023 थीम क्या है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो 2023 का थीम है कि सॉल्यूशन किस टाइप का प्लास्टिक सॉल्यूशन को प्लास्टिक पॉल्यूशन से सॉल्यूशन कैसे मिले। तो ये 2023 का थीम है। इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ स्कीम चलाती है इन्वायरमेंट को लेके। तो एक है उसमें से अमृत धरोहर, आप सबको पता होगा अमृत धरोहर क्या है, रामसर साइट को सही करना। तो एक ये याद रखिएगा। दूसरा मिस्टी, ये बजट में आया था, तो वो मैंग्रोव प्लांटेशन को लेके है। नेक्स्ट न्यूज जो है फतह, FATTAH, फतह, वो ईरान का एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ईरान ने पहला फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है ये। तो उसका नाम रखा है उन्होंने फतह। नेक्स्ट, इंडियन प्रेसिडेंट कन्फर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ सूरीनेम। तो सूरीनेम एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो वहां पे प्रेसिडेंट को अवार्ड मिला है, उसको येलो स्टार भी बोलते हैं। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ सूरीनेम किनको मिला है, प्रेसिडेंट को मिला है। ओपेक प्लस क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है और उसके साथ कुछ उसके एलाइज हैं। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं और रसिया के कुछ एलाइज हैं, वो मिलकर ओपेक प्लस बनाते हैं। ओपेक प्लस क्रिएट हुआ था 2016 में और इसमें 23 कंट्रियां हैं। उसमें 23 कंट्रियां हैं, 13 मेंबर ऑफ ओपेक
और 10 जो है उसमें से अदर कंट्रियाँ, अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रियाँ हैं। तो 13 जो ओपेक मेंबर हैं उसमें सऊदी, यूएई, ईरान, इराक, कुवैत, नाइजीरिया एंड वेनेजुला। सो सऊदी, ये 13 मेंबर हो गए ये, और 10 मेंबर जो हैं उसमें रसिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, बहरीन, मलेशिया। इसमें याद रखिएगा मलेशिया और मेक्सिको इस 10 में से आते हैं ओपेक प्लस में। तो टोटल कितना हो गया? 23। तो ओपेक प्लस में 23 कंट्री है अभी, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो देती है वो वर्ल्ड बैंक देती है। सो इसको याद रखिएगा, और ये साल में 2 बार इशू होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट report given by World Bank and issued twice a year. So this is all about 20 important topic which has discussed in this video. Thank you so much. आप तपस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं. Thank you so much.